Hello bachcho, let's read this question. So the question says, a particle starts from origin at time t is equal to 0 with a velocity 5 meter per second and moves in xy plane under the action of a force which produces a constant acceleration of 3 cap plus 2 cap meter per second square. What is the y coordinate of the particle at that instant if x coordinate is 84 meter? Option A is 36 meter, option B 24 meter, option C 39 meter, opशन D 18 मीटर। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में हमें पार्टिकल को ये बताया गया कि पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करता है एट टाइम टी इक्वल टू 0, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस पर, ठीक है, और उस पर एक फोर्स लगता है जिसके कारण उस पर एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन लगता है, ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पर उसके वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जब हमें एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन पर बेस्ड है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन पर बेस्ड है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन पर इसलिए बेस्ड है क्योंकि क्वेश्चन में उसने बताया कि उस पर एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स क्या करता है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब देखिए एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, ठीक है। देखिए एक्सीलरेशन क्या होता है आपका, एक्सीलरेशन को हम डिफाइन करते थे आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी बाई डी टी, ठीक है, और वहीं से हम इसको क्या करते थे, वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, यानी कि डी स्क्वायर आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर। ये आपका कहता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन की डेफिनेशन थी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। ये आपकी क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन की डेफिनेशन है। इस टर्म को आप यहाँ से कांस्टेंट मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए जब आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो उस पर हम क्या ने इक्वेशंस यहाँ पर डिराइव की हुई थी। वी हैव डिराइव थ्री इक्वेशंस, क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, पहली इक्वेशन आपकी क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकंड इक्वेशन क्या थी आपकी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन आपकी क्या थी, पोजीशन और वेलोसिटी में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू अवर 2as, ठीक है। ये आपकी तीन इक्वेशन डिराइव किए और ये तीनों इक्वेशंस में हमने कांस्टेंट को एक्सीलरेशन ना सॉरी एक्सीलरेशन को कांस्टेंट एज्यूम किया हुआ था, ठीक है। ये हमने प्रिंसिपल यूज किया था, ठीक है। तो देखिए अब हमें यहीं पर ही क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके, जो कि हमारा की कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इन तीन इक्वेशंस को यूज करके हमें क्या, रिलेशनशिप बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेरा तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, मैं यहाँ पर कंपोनेंट्स को अलग अलग ट्रीट करके सॉल्व करूंगा, ठीक है। उससे आपको समझने के लिए थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब उसके इनिशियल टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर जो उसके कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे, 0 थे, दोनों ही 0 थे, ठीक है। विद ए वेलोसिटी, ठीक है, विद ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी देर की उसने, 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो स्पीड है उसको 5 मीटर पर सेकंड में लिख रहा हूँ, ठीक है। आई मतलब अगर मैं एक्स सब्सक्रिप्ट में डिनोट कर रहा हूँ तो आई लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो फिर भी मैंने लिख लिया 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, विद ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस कितनी हो जाएगी, फिर 0 है, ठीक है। अब देखिए, एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स विच प्रोड्यूसेस ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। एक फोर्स जिससे हमारा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सीलरेशन क्या आ रहा है आपका, 3 i कैप प्लस 2j कैप, कितना, 3 i कैप प्लस 2j कैप, ये आपका क्या है, एक्सीलरेशन आ रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से आपका ax कितना हो जाएगा, ax आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, ax आपका 3 मीटर पर सेकंड। मैं यूनिट को नहीं लिख रहा हूँ, चलो बाद में लिख लूंगा। और ay कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपका हमने एक्सेलरेशन के x और y कोऑर्डिनेट के अलोंग जो जो आपका एक्सेलरेशन है वो राइट कर दिया, ठीक है। अब हमसे उसे पूछा कि व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इफ x कोऑर्डिनेट 84 मीटर, किसी इंस्टेंट पर y कोऑर्डिनेट कितना होगा जब उसका x कोऑर्डिनेट 84 मीटर है, ठीक है। मान लीजिए वो इंस्टेंट हमने टाइम t लिया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस में आपको क्या क्या वेरिएबल्स गिवन है। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखिए इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सीलरेशन गिवन है, टाइम आपको एक पर्टिकुलर टाइम मान लेते हैं, और एक पोजीशन आपको एक्स और वाई वो गिवन है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 84 गिवन है, ठीक है। तो देखो इन सब वेरिएबल्स को कनेक्ट करते हुए आपकी सबसे बेस्ट इक्वेशन कौन सी होती है। आप बोलोगे सर एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में सारे के सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हम एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर के यूज करते हैं, पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूज करते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पहले हम उस इक्वेशन को यूज करते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूज करेंगे तो हम लिख सकते हैं एक्स इजिकल टू इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लस हाफ एक्सीलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। एक्स एक्सिस देखिए उसने एक्स कोऑर्डिनेट जब उसने हमें 84 मीटर दिया हुआ है तो हमने इसको 84 यहाँ पुट कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितनी 5 थी इंटू टाइम टी प्लस हाफ
एक्सिलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ये भी क्वेश्चन में गिवन है कितना, 3 इंटू टी का स्क्वायर। ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन 1। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके लिख सकते हैं। देखिए इस इक्वेशन को हम अगर सिंप्लीफाइड करके लिखेंगे तो इस इक्वेशन से आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ से 84। इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 84 इज इक्वल टू, इसको हम अभी ऐसे लिख लेते हैं 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सेस का लॉन्ग है, आपने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अब चलिए अब क्या करते हैं, हम इक्वेशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिखते हैं। ठीक है, अब हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग की इक्वेशन होगी आपकी वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ टाइम्स ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। इस इक्वेशन को हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग पुट कर दिया। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करना है। यू आई टी इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस 0 है, प्लस हाफ एक्सिलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ से y को क्या लिख सकते हैं, y आपका आ जाएगा यहाँ से टी स्क्वायर। ठीक है, y कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका, टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये हमारे क्या आ गया, रिजल्ट आ गया है, y इक्वल टू टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन 1 और इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 को सॉल्व करके हम टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन 1 से जो टाइम मिलेगा हम उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारा y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब हम इसको देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। मैं इसको डिफरेंट पेन से यूज करता हूँ। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 की आपकी देखिए 3/2, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करें, क्यों कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया। 3t² प्लस 5t माइनस 84 इज इक्वल टू 0। इसको हम और सॉल्व करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 3t² आपका ऐसे रहेगा, इस 2 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 10t माइनस 84 इंटू 2 168 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका इतना आ जाएगा। ओके, अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन का रूट निकालेंगे हम, आपका श्रीधराचार्य मेथड होता है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की कोई इक्वेशन होती है, उसका रूट निकालने का, उसका जो रूट होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2a। डी आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, डी कितना होगा आपका माइनस बी कितना है आपका -10 प्लस माइनस रूट डी। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है देखिए यहाँ पर आपका 10, 10 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3 इंटू सी कितना है आपका यहाँ से -168। ठीक है, डिवाइड बाई 2a कितना है यहाँ पर आपका 3। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 6। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे आएगा -10 प्लस माइनस ऑफ रूट के अंदर देखिए 10 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, 168 इंटू थ्री 168 इंटू थ्री अगर आप करेंगे तो देखिए ये आपका 504 आएगा शायद, 8 3 24 2 16 3 48 504 आएगा। ठीक है, और 504 इंटू 4 करेंगे आपका आएगा 2016 आएगा, कितना 2016 आना चाहिए। ठीक है, 4 3 12 12 इंटू 504 इंटू 4 2016 बिल्कुल सही है। ठीक है, डिवाइड बाय 6 ये आपका टाइम। ठीक है, अब यहाँ से आप टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे -10 प्लस माइनस रूट ऑफ कितना आ जाएगा देखिए 2116 डिवाइड बाय 6। ठीक है, अब देखिए रूट 2116 किसका होता है आपका, रूट 2116 को अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये 6 के इक्वल। ठीक है, तो टाइम लिख लिया आपने -10 प्लस माइनस ऑफ ओवर 46 डिवाइड बाय 6। ओके, तो देखिए यहाँ से हम टाइम की दो वैल्यूज आएंगे। ठीक है, एक आएगी आपकी -10 और -46 हो जाएगा आपका -56 एक वैल्यू आपकी ये आएगी, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, अगर आपको +46 स्ट्रेट करेंगे तो 46 माइनस 10 हो जाएगा आपका 36 सेकंड। ठीक है, तो देखिए टाइम के यहाँ से आपकी दो वैल्यूज आएगी, कितनी -56/6 और 6 सेकंड। तो देखिए जो आपका यहाँ पर -56/6 है ये तो एक्सेप्टेबल टाइम है नहीं, टाइम तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 6 सेकंड। टाइम कितना आएगा आपका 6 सेकंड। तो ये आपको जो टाइम 6 सेकंड मिल गया, अब हम इसे इक्वेशन 2 में क्या करना है, पुट करना है। सो वी कैन राइट डाउन गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, y इज इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी थी आपके यहाँ से टी स्क्वायर। ठीक है, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर में हम t की वैल्यू पुट करेंगे। t की ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, और फर्स्ट इक्वेशन को आपको सॉल्व करके t की वैल्यू क्या आई थी आपकी 6 सेकंड आई थी। ठीक है, इसको अब यहाँ पर पुट कीजिए तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 36। ठीक है, y का आपका कोऑर्डिनेट है तो हम लिख सकते हैं a आएगा आपका 36 मीटर। ठीक है, सो 36 मीटर विल बी द अवर राइट आंसर। क्या होगा, 36 मीटर हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में देखिए आपको 36 मीटर ही गिवन है। ठीक है, ऑप्शन ए में आपको 36 मीटर गिवन है, सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या
ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए के यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने करा क्या, देखिए मैं एक बार फिर से आपको इसका रिकैप कराता हूँ। इसमें देखिए हमें देखिए पोजीशन और टाइम, यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन गिवन था, इनिशियल कंडीशंस की भी थी, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग डिफरेंट हमने यहाँ पर इक्वेशंस का यूज किया। इक्वेशन से यूज करके हमने ये फाइंड आउट किया कि हमसे ये पूछा गया था, देखिए जब वाई कोऑर्डिनेट पार्टिकल का फाइंड आउट करना था, जब हमें एक्स कोऑर्डिनेट 84 मीटर गिवन था, तो हमने पहले ये पता लगाया कि एक्स 84 मीटर कब गिवन है, वो टाइम हमने कैलकुलेट किया, और वो टाइम कैलकुलेट करके हमने y की क्वेश्चन में रखा, और उससे हमें y कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, so this is how we have solved this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.